94,000 स्कूलों को जो गिरा गया वो उसका भी नक्शा नहीं था, वो तो सरकारी स्कूल था भाई, उसका क्यों नहीं नक्शा था। ये जितने बीजेपी का दफ्तर है क्या उनका नक्शा है? ये आरएसएस का जितना दफ्तर है मोहन भागवत से बोलो उनका नक्शा है। यहीं पर जो है पलटू राम का दफ्तर है, ये जो है नीतीश कुमार पलटू राम उनका दफ्तर है, क्या उनका दफ्तर का नक्शा है? ये सिर्फ जो है बहानाबाजी कर रहे हैं, ये तानाशाही दिखा रहे हैं। नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दे रहे हैं 20 तारीख को तो दिखा दिया उन लोगों ने। ये जो कुछ भी किया है दिल्ली पुलिस ने हमारी माँ बहनों के साथ जो किया है, हरकतें किया है, ये तानाशाही तो हरकत किया है। जो सरकार ये नारा लगा रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वही सरकार बेटियों के साथ बदतमीजी उस दिन कर रहा था। क्या दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आई है? क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? क्या सरकार ने इस वीडियो को नहीं दिखाया है? जो पुलिस वालों ने वो हरकत की, उस पुलिस वालों की उस पर क्या कानूनी कार्रवाई क्या किया उन लोगों ने? निशाने पे आ गए छात्र, अब सबको डिटेन किया जाएगा। वो मैं तो कह रहा हूँ कि अंधा कानून चल रहा है भाई। ये अंधा कानून चल रहा है। जो सिविल ड्रेस पर गुंडे लोग आए थे, आरएसएस के गुंडे आए थे, हिंदू संगठन के गुंडे आए थे, उस गुंडे लोगों की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं किया है? वो लोग था कहाँ का? सरकार ने इसको क्यों नहीं किया? हमारे छात्र के साथ इन लोगों की गिरफ्तारी मांग रहे हैं, इन लोगों के ऊपर केस किया जा रहा है। भाई वो नचनिया है, वो नचनिया है। वो कह रही है दिल्ली पुलिस की शुक्रिया कि उन्होंने हमें जो है यहाँ से जो है बचा करके निकाल लिया। क्या मेरे हिंदुस्तान के बच्चों के पास बंदूक थे क्या? क्या उनके पास तलवार था? क्या था उनके साथ? वो तो हाथी लेके गए थे, वो तो इंसाफ ही मांग रहे थे। ये पुलिस वालों ने जो उन लोगों के साथ जो है ये किया है, ये जहाँ पर ईंट बजरी की भरा हुआ डंपर था, वो किसका डंपर था भाई? वो डंपर इसी जंतर मंतर में जो भर के लाया था, वो कौन लेके आया था? वो उसका पड़ताल हुआ नहीं हुआ? तो ये तानाशाही सरकार है। ये हमें वोट दिया आपने सरकार को, तो इसी दिन के लिए तो दिया है। 2029 मजबूत 2029 आने वाले हैं, जवाब मिल जाएगा। इसे 2047 तक रहेगी भाजपा। भाई वो कहे ये हिंदुस्तान है, ये जनता है, हम जिसे चाहेंगे उसे चुनेंगे। तो आप गलती करते 2014, 19 और 24 में हमें जो हक इंसाफ दिलाएगा हम उसे चुनेंगे, हम तानाशाह को नहीं चुनेंगे। आज तक एक ट्वीट क्यों नहीं किया है इस जंतर मंतर पर? क्या ये जंतर मंतर जो है दिल्ली में नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान में नहीं है? उनके पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पे क्यों नहीं है? ये सवाल पूछते हैं हम सरकार से। और सबसे बड़ा नशा जो है वो है अंधभक्ति, जी ना मैं सुधरा था, ना सुधरा हूँ, ना सुधरूंगा। हम इस स्थान से ये मैसेज देने जा रहे हैं कि आपकी जिंदगी जैसी जी ली और हमारे दादा परदादा जैसे जी ली है, वो अच्छे दिनों में थे, हम बुरे दिनों में अमृत काल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। पता चल गया इनकी हालत खराब है। देश की मीडिया जो लश्कर नोएडा है ना, ये खुद अपने भारत की प्रतिष्ठा को शर्मसार कर रही है। कैसे? 20 तारीख को हेडलाइन चल रही है कि जी सुरक्षित संसद से भारत का प्रधानमंत्री निकाला गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सर दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आ गए हैं, आंदोलन चल रहा है जैन जी का, कह रहे हैं कि एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, जो नीट में फ्रॉड हुआ है वो नहीं होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या कहना चाहोगे? उनकी इस्तीफा हम लोग जो है तकरीबन आज 34 दिन हो गए, 34 दिन से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है। ये सरकार बहरी है क्या? बहरे भी है और गूंगे भी है। अरे बोलती तो बहुत है सरकार। हाँ, लेकिन इस मिशन में नहीं बोलेगा। जहाँ पढ़ाई का बात हो वहाँ नहीं बोलेगा, जहाँ हक इंसाफ हो वहाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सरकार ये नहीं चाहता है कि हक इंसाफ हो। अभी जौहर यूनिवर्सिटी की मुद्दा चल रहा है, रामपुर वाला जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है। उस यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश कर रहा है ये लोग शिक्षा विरोधी लोग हैं। ये लोग ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान पढ़े और हिंदुस्तान बढ़े, ये लोग ये नहीं चाहता है। तो इसीलिए जो है आज देखिए लोग अंधभक्त कह रहे हैं कि जो है ये कोर्ट ने आदेश दिया है, तो तकरीबन 100 जो है सरकारी स्कूल बंद हो गया है। 100 नहीं 94,000। तो एक बात बताओ, वो भी है सरकार ने जो है सरकार ये कोर्ट के आदेश पे हुआ है क्या?
तो ये सरकार ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी वार्षिक यूनिवर्सिटी खोल के हम रखें, उसी में अंधभक्त पैदा हो। तो इसीलिए जो है आज आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है, अपने परिवार के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया है। और जो है वो यूनिवर्सिटी में आज जो है बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। नक्शे से नहीं बनाया यूनिवर्सिटी उन्होंने, तो नक्शा से नहीं बनाया है। ये जो 94 जो है हजार यूनिवर्सिटी जो स्कूलों को जो गिराया गया है, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम है ये सारे स्टूडेंट। मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी बी टीम हो, लेकिन भाई एक बात बताओ, कोई गलत नारे लग रहा है क्या, कुछ लग रहा है क्या? वो तो ये भी कह देगा कि अमेरिका से इनको सपोर्ट मिल रहा है, जापान से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से वो उनका जो है वो तो कुछ भी कह सकता है। ये बदनाम कर रहे हैं मीडिया वाले भी आपकी आंदोलन को, तो मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी वाली मीडिया। भाई वो मीडिया वाले नहीं है, गोदी मीडिया की बात करो, गोदी मीडिया की बात करो जो सच नहीं। 20 तारीख को भाई हमने तोड़ दिया, उनके पत्रकारों को पिटा है। भाई जो गलती करे वो तो जो चीज दिखाने का वो चीज दिखाई नहीं रहा था। हा? मेरे हिंदुस्तान की बच्चों के नौजवानों के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है, माँ बहनों के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है। एक पुलिस वाले को दोहरा रहा है, उसको दोहरा वो चीज दिखा रहा है। वो चीज क्यों दिखा रहा है? ये रूबी का जलालत है, एक रूबी का जलालत हर 2 महीने 3 महीने में वो चलन बदलती है। रूबी का जलालत जो है वो दिखा रही है कि पुलिस वाले को ऐसे मारा, वैसे मारा, वैसे मारा। मैं कहता हूं कि वो आरएसएस का लोग भी हो सकता है, वो हिंदू संगठन का लोग भी हो सकता है। यहाँ भी कुछ आते हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। तो थोड़ी देर पहले 2 लोग दारू पी कर वही तो कर, यहाँ भी आते हैं भाई माहौल बिगाड़ने के लिए। नशा किए हुए थे। ऐसे लोग, हिंदू संगठन के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग के लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं। मेरे भाई ये माहौल बिगाड़ने की जगह नहीं है, ये हक इंसाफ हम मांग रहे हैं, सरकार से अपने गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सीजाई साहब ने पहले आपको काकरोच बोल दिया था, उन्होंने कल बोल दिया एक याचिका के बाद में कि हम ऐसे लोगों की वीडियो देखने में अपना समय जाया नहीं करेंगे। वो सरकार के गोद में बैठा हुआ है, सरकार जो आदेश देगा वही करेगा। वो हमारा नहीं सुनने वाला है। वो पहले कॉकरोच हमें बोल दिया, अब जो सरकार कह रहा है वो जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा की वीडियो हमारे देखने का वो जो है टाइम नहीं। ऐसे बोलो तो आप जाएं कहाँ न्याय लेने के लिए? नहीं, वही तो कर रहा हूँ, वो सरकार की गोद में बैठ करके ऐसे कर रहा है। आज जनता रोड पे आए हैं, क्यों रोड पे आए? अपने हक इंसाफ मांगने के लिए रोड पे आए हैं। तो इसीलिए जो है एक कानून, संविधान जो चीज कर रहा है, हम अभी भी उस पर भरोसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को जो है इंसाफ मिले। जिस दिन पहले दिन आया है उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान की अगर जो है उसी दिन हमें जो है मांग पूरे कर लेता तो आज जो है ये नौबत नहीं आता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान में से क्या खास बात है जो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं मोदी जी उनका? एक चीज है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक टेबल, भाई साहब, एक टेबल 2 कुर्सी से हर समस्या का समाधान है। ये जिद्दी लोग हैं, इन्होंने जिंदगी भर हठधर्मी अपनाई है, वरना इससे पहले जितनी सरकारें रही हैं, यहाँ तक कि स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब, भाई बातचीत से हमेशा आदमी का हल निकलता है। मगर इनके पास है ना मनोबल बढ़ा हुआ है। जैसे किसान 700 मारे गए और पता यह चला कि ये अपनी जिद पे अटक रहे। पहलवान वाला, महिला वाला मामला बिटिया, वो यहाँ धरने पे बैठी, मगर ये उल्टा मामला पड़ गया। कैसे? पहले बोला जाता था हिंदू खतरे में है, चूड़ी कसरे, पहले हिंदू खतरे में ऐसा कहते थे। अब हमें महसूस होता है, इन सारी दुनिया को महसूस होता है पूरा हिंदुस्तान खतरे में। एक बात बताओ, जब सारे पेपर 70 अब लीक हो गए, बड़ी परीक्षा और 90 पेपर हो गए, तो जब IAS IPS यही भविष्य में भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यही आगे बढ़ाते हैं। इसरो के 120 जो साइंटिस्ट हैं वो इस्तीफा देके चले गए। अब एक बात बताओ, हम सब ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मगर वैज्ञानिक मोदी जी हैं, वो नाले से गैस बनाते हैं। साहब मेरी बात तो सुने, आज के समय में जो आज समावेश है, तो पता ये चला कि धर्मेंद्र प्रधान हमारा टारगेट है कि आप इस्तीफा दें, मगर देश का गृह मंत्री वो सरेआम जब इस बात को कह रहे हैं संसद के पटल पे कि मेरा प्रधानमंत्री आरएसएस का, मैं आरएसएस का और बीजेपी के आए हुए सारे सांसद आरएसएस के, तो धर्मेंद्र प्रधान के पापा वो आरएसएस के जनक थे। ये दबाव पे सारा मामला चल रहा है और आज होगा इस्तीफा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर बेकार बैठे, फिर तो छात्र नहीं, बेकार नहीं गए। जैसे हमारी जिंदगी और सारी हमारी जो समस्याएं थी, काम होते लाठ बाजेगा यहाँ पे फिर से। आज मेरी बात सुने, ये तो देखो एक चीज के फेवर में बिल्कुल ही मैं,
जो 20 तारीख का घटनाक्रम हुआ है, या कल जो हुआ था ना, जो कल भी हुआ है, और भविष्य में जो भी आगे हो, तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ये होनी चाहिए कि पब्लिक को भी थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए, होशियार रहें। क्यों? क्योंकि 35% आदमी 20 तारीख से पहले, मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, 35% आदमी वो ऐसा था, कभी तो किसी को गेट पे रोक लेते थे, कौन? जो नामचीन चेहरे हैं, हिंदू हितैषी, कट्टर हिंदू, मगर हमारे बीच भी घुस के आ जाते थे। तो हमें ना इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पी के हुल मचा देते हैं, मैंने रात के 2 बजे देखा। कुछ ऐसे भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक तो नशा होता है जो ड्रिंक कर लिया तो बोलते हैं खशबू आ जाती है, या वो मशीन लगा ली, मगर चरस और गांजे का तो कोई स्तर नहीं पता चलता है। शाम में बता रहा हूँ ना, एक बात बताओ, यहाँ 3 जगह तो है, अगर दाढ़ी टोपी और सरदार पगड़ी बांधे हुआ है, जो सर का ताज है। हिंदुस्तान की पहचान मुसलमान से नहीं है, बुरा मत मानना भाई, हिंदू की मुसलमान नहीं सर, एजुकेशन ओनली। अरे, और ना ही उसकी पहचान किसी मुसलमान से है न किसी और से है, मगर देश की शान जो हमारा धर्म यहाँ पैदा हुआ भारत में, और जब सरदार पूरे सज धज के, कौन सी रूपरेखा, सर पे पगड़ी, बढ़िया कपड़े, बगल में तलवार या कृपान, जब वो पानी बांटते हैं, जब वो खाना बांटते हैं, वो हमारी पहचान बनती है। एक बात और सुनो कि आदमी है ना, ये तो हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, इसने खुद कहा मैं पठान की औलाद हूं, साबित नहीं कर पाया। 14 लाख रुपए आएंगे, साबित नहीं कर पाया, और सबको सुहाने सपने दिखा के ये यही लॉलीपॉप देता रहा। आजकल तो मोरंडी और मोंडी कौन सा है, मेलोडी। 35 साल इसने भीख मांगी, और 35 देशों से इसे सम्मानित करके अवार्ड दिया गया। 6 का उसमें दुनिया में नाम ही नहीं है। इतना बड़ा झूठा करप्ट। और शादी हुई तो पता चला पत्नी नहीं थी, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्राइम मिनिस्टर बनने को हुआ, मेरी पत्नी भी है, मगर घर छोड़ के भागा, पैसे लेके भागा, मगर बच्चे की तरह, साथियों की तरह रहता था। तो जिसका जो जीवन होता है वो आदमी उसी तरह जीवन नहीं